हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज अपने हम वापस हैं अमेजिंग क्वेश्चन आंसर सेशन में, क्योंकि आप लोगों के इतने ढेर सारे क्वेश्चंस हैं पिछले लास्ट कुछ वीडियोस पर, और एक्चुअली हम लोग भी इतने बिजी थे कि क्वेश्चन आंसर सेशन कर नहीं पा रहे थे, बट हमको फिक्र थी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, दिस इज रिगार्डिंग EB2 वीज़ा कैटेगरी, ओके, NIW भी कहते हैं। उन्होंने जब अपना ग्रीन कार्ड फाइल किया था तो उनके बच्चे जो थे वो 21 अंडर 21 एज थे। लेकिन अभी चूंकि 10 साल हो गए उन्हें वेट करते हैं, तो बच्चे बड़े हो गए हैं। तो व्हाट विल हैपन नाउ, मतलब कि 21 प्लस हो गए हैं। यस। सो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड था, किसी ने कहा था कि एजिंग आउट जो है वो मैं डिस्क्राइब करूं। सो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से बहुत रिलेटेड हैं। सो उसमें देखिए, अभी जो करंट रूल है वो तो यही है कि अगर आपके बच्चे इस वेटिंग पीरियड में 21 प्लस हो जाते हैं तो वो एप्लीकेशन का पार्ट नहीं रहते हैं। दिस इज़ करंट रूल जो गोइंग ऑन है। बट जो अभी वेरी रिसेंटली जो सिटीजनशिप बिल जो है वो जो कांग्रेस में सबमिट किया गया, उसमें ये प्रपोजल रखा गया है कि उसमें से ये कंडीशन हटा देनी चाहिए कि अगर कोई बच्चे एजिंग आउट हो जाते हैं कि इसके दौरान वेट पीरियड के दौरान 21 प्लस हो जाते हैं, वो उस एप्लीकेशन का हिस्सा रहना चाहिए और उनको बाद में EAD कार्ड भी मिलना चाहिए 21, ये मतलब जब वो वर्क करने के लिए एलिजिबल हो जाए, सो उनको EAD कार्ड भी मिल जाना चाहिए। सो अभी तो देखिए अनफॉर्चुनेटली वही सिचुएशन है कि उस एप्लीकेशन का हिस्सा नहीं रहते हैं, बट हो सकता है फ्यूचर में जैसे ये बिल अगर पास होता है तो फिर वो चीज़ दूर हो जाएगी। एक क्वेश्चन ये है, उन्होंने एक मदर है, उन्होंने अपने बेटे के लिए पूछा है कि उनके बेटे के पास ग्रीन कार्ड है, अगर वो शादी करने के लिए इंडिया आते हैं तो जो उनकी वाइफ होगी उनको ग्रीन कार्ड मिलने में कितना टाइम लगेगा। देखिए, जो ग्रीन कार्ड होल्डर के स्पाउस होते हैं उनकी जो कैटेगरी है F2A कैटेगरी, वो बहुत ही सही है। अभी एक्चुअली उसकी डेट्स जो है पिछले कई महीने से मैं जब से वीज़ा बुलेटिन फॉलो कर रहा हूँ करंट ही रहते हैं F2A जो कैटेगरी है उसमें। सो अगर आपका बेटे की वाइफ शादी के बाद यहाँ आना चाहती हैं तो वो जो एक नॉर्मल प्रोसेस में वक्त लगता है उतना लगेगा ग्रीन कार्ड मिलने में, वो 1 साल के आसपास 1.5 साल के आसपास हो सकता है। लेकिन इसमें कोई वेट पीरियड नहीं है। एज सुन एज वो अपनी वाइफ के लिए ग्रीन कार्ड फाइल करते हैं उनकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। सो आई थिंक दिस इज़ गुड। कि अगर आप सिटीजन हो गए हैं तो क्या आप अपनी सिस्टर को ग्रीन कार्ड पर ला सकते हैं और इसमें कितना टाइम लगता है। ओके, सो आंसर इज़ कि बिल्कुल ला सकते हैं सिस्टर को। एक सिबलिंग्स के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए ग्रीन कार्ड फाइल करने का एक प्रोविज़न है। उसकी जो कैटेगरी है वो F4 कैटेगरी कहलाती है। सो सिटीज़न बनने के बाद F4 कैटेगरी में ब्रदर सिस्टर्स के लिए ग्रीन कार्ड फाइल किया जा सकता है। लेकिन उसका जो वेट पीरियड है अनफॉर्चुनेटली बहुत लंबा है। अभी जो इस वक्त एप्लीकेशंस पे प्रोसेस चल रही है, अगर आप मेरा फरवरी वाला बुलेटिन वीज़ा देखें, उसमें 2005 के से पहले के जो काइंड ऑफ एप्लीकेशंस हैं, 2005 से पहले के एप्लीकेशंस पर अभी काइंड ऑफ जिसको कहते हैं क्या, एक्शन लिया जा रहा है। सो यस, क्या नियर फ्यूचर में हाँ, अमेरिका में जो स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको ग्रीन कार्ड मिलने में थोड़ा सा इजी होगा। सो अभी देखिए, वही सिटीजनशिप बिल जो 2021 के लिए जो कांग्रेस में सबमिट किया गया, उसमें ये प्रपोजल रखा गया है कि जो बच्चे यहाँ से एडवांस डिग्री हासिल करते हैं, स्टडी करते हैं, एडवांस डिग्री लेते हैं स्टेम में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, उसमें तो उनको ग्रीन कार्ड आसान कर दिया जाए। बट अभी इस वक्त ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। ये एक जस्ट अ बिल है, क्योंकि लेकिन इसमें ये प्रपोजल बहुत बड़ी बात है इसका होना। अगर ये पास हो जाता है कांग्रेस से ये बिल, सो इन फ्यूचर ऐसा होगा कि जो यहाँ से लोग एडवांस डिग्री लेंगे उनको ग्रीन कार्ड मिलने में आसानी होगी, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। एक क्वेश्चन ये है कि पब्लिक चार्ज का रूल क्या है। देखिए, पब्लिक चार्ज जो होता है वो ऐसा है कि यहाँ पर जो US गवर्नमेंट है अपने सिटीजन्स के लिए, जो भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनका अगर किसी का एक इनकम जो है पर्टिकुलर लेवल के नीचे है, जैसे कि हम अपने यहाँ पॉवर्टी लाइन ऐसे बोलते हैं कि पॉवर्टी लाइन के नीचे है, सो उनके लिए गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट्स रखती है। काइंड ऑफ उनके लिए फूड स्टैम्प होते हैं और उनका हेल्थ इंश्योरेंस भी जो है वो गवर्नमेंट कवर करती है एक हद तक। तो ये सारे बेनिफिट्स सिटीजन्स के लिए बहुत ही आसानी से अवेलेबल होते हैं। लेकिन हम जैसे इमिग्रेंट्स जो बाहर से आते हैं उनके लिए ऐसा होता है कि अगर वो इन सारे बेनिफिट्स को लेता है तो उन पर एक ये ऐसा हो जाता है कि आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, और उसकी वजह से इन फ्यूचर ग्रीन कार्ड में
और सिटीजनशिप को हासिल करने में मुश्किल हो सकती है। आई थिंक बाइडेन सरकार की तरफ से यही होगा कि वो इसको पूरी तरह से हटाने की बात कर रहा है। हाँ, सो इमिग्रेंट्स फ्रेंडली एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ये न्यू गवर्नमेंट लेके आ रही है। तो जहाँ तक उम्मीद है नियर फ्यूचर में पब्लिक चार्ज रूल जो है वो हटा ही दिया जाएगा। नेक्स्ट है फूड स्टैम्प की, जैसे आपने बात की, फूड स्टैम्प क्या होता है? सो फूड स्टैम्प देखिए ये दिया जाता है इसलिए कि इससे आप जो लोग जिनकी इनकम बहुत कम है, अगर फूड स्टैम्पिंग वो लेते हैं गवर्नमेंट से, तो उसको यूज़ करके वो खाना खरीद सकते हैं। और वो इसीलिए दिया जाता है ताकि उस फूड स्टैम्प का, अगर सपोज़ उसकी जगह वो पैसे देते या फिर डॉलर्स देते, सो उस डॉलर को तो कोई किसी भी तरह से यूज़ कर सकता है। तो इसलिए ये कोशिश की जाती है ताकि कुछ गलत काम ना कर सकें, वो अपनी सिर्फ खाने पीने की ज़रूरत को ही पूरा कर सकें, इसलिए फूड स्टैम्प दिया जाता है। अमेरिका में क्या कोई एज क्राइटेरिया है वर्किंग प्रोफेशनल्स को जॉब मिलने के लिए? नहीं, अमेरिका में एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वर्क प्लेस पे वो बहुत ही स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मनादी है बिल्कुल, कि एज के बेसिस पे बिल्कुल कोई डिस्क्रिमिनेशन की नहीं किया जाएगा। सो वो स्किल सेट की रिक्वायरमेंट देखते हैं, एज का नहीं। अगर आप कम एज हैं, ज़्यादा एज है, डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप उस जॉब के हिसाब से आपका स्किल सेट मैच करता है तो आपका जो एज है वो मैटर नहीं करेगा यहाँ पर। तो चाहे आप अपने 20s में हो चाहे 40s में हो, इट डज नॉट मैटर। यस, आपके पास जो स्किल्स हैं, अगर किसी एम्प्लॉयर को अपने प्रोजेक्ट में उसकी ज़रूरत है तो उसके एज के बेसिस पे आपको मना नहीं किया जाएगा। एग्जैक्टली, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक रीसेंट जो PhD स्कॉलर है यूएस से, उनके लिए ग्रीन कार्ड का बेस्ट तरीका क्या है? देखिए, इस पे वैसे तो मैं एक बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। तो उस वीडियो में हम कोशिश करेंगे हर चीज़ एकदम फुल्ली डिस्क्राइब करने की, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको अगर बताऊँ सो ये उनकी प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा PhD के, कि PhD में उन्होंने कितने पब्लिकेशन किए हैं, कितने पेपर पब्लिश किए हैं, कितने साइटेशन है, और उन्होंने क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस की तरफ अगर PhD किया है, अगर साइंस में PhD की है। सो उन सारी जो उनकी प्रोफाइल है उसके बेसिस पे ये डिपेंड करेगा कि उनको इमीडिएटली PhD के बाद ग्रीन कार्ड मिल जाएगा या फिर उनको अभी और कुछ साल जो है एज अ पोस्ट डॉक जो है यहाँ पर काम करना चाहिए, या किसी भी जॉब में ऐसे जिससे उनका प्रोफाइल बिल्ड हो EB1 कैटेगरी में ग्रीन कार्ड फाइल करने के लिए। दूसरा है EB2 कैटेगरी, देखिए उसमें फाइल कर सकते हैं, बट उसमें वेट पीरियड जो है बहुत ही लंबा होता है करंट रूल के हिसाब से। एंड PhD करने से का एक जो एडवांस डिग्री लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये भी है यहाँ पर कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में EB1 कैटेगरी में आप अपना खुद का ग्रीन कार्ड फाइल कर सकते हैं। बहुत ठंडी है, लड़की हमको ठंड में दौड़वा रही है। सो गाइज़, आई होप कि आज का ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन था आपके लिए हेल्पफुल रहे, एंड कोशिश करेंगे हम आगे बाकी के सारे क्वेश्चंस फिर से हफ्ते में एक या दो वीडियो डालने की, एंड उसमें और क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। एंड थैंक यू सो मच इतने क्वेश्चंस भेजने के लिए, विच शोज़ कि आप हमें कितना सपोर्ट करते हो। एंड इस तरह से ही करते रहेंगे काम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक खूब कर देना, शेयर करना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।